400 पार के नारे के साथ चुनावी रण में उतरी भाजपा की अंबाला लोकसभा सीट से प्रत्याशी बंतो कटारिया ने आज अपना नामांकन अंबाला में दाखिल किया। बंतो कटारिया के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर और राज्य मंत्री असीम गोयल भी मौजूद रहे। बंतो कटारिया का नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद मीडिया से रूबरू हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का पीएम चुनने का देश की जनता मन बना चुकी है। जिस लक्ष्य को साथ बीजेपी चुनाव में उतरी है उसे जरूर हासिल करेगी। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें भाजपा जीतेगी। इसके साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के 55 साल सत्ता में रहते हुए एक भी गारंटी पूरी नहीं, उस पर जनता भरोसा नहीं करेगी। जिसके 55 साल के राज्य में लोगों को शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा ना मिली हो, हजारों गांव बिजली से वंचित रहे हों, करोड़ों लोगों के घर गैस चूल्हा ना पहुंचा हो, वो और जिनकी खुद की गारंटी नहीं, वो लोगों की गारंटी क्या लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नामित प्रत्याशी के रूप में श्रीमती बंतो कटारिया जी ने आज यहाँ अंबाला के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में नामांकन दाखिल किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कंवरलाल जी, माननीय असीम गोयल जी की उपस्थिति में जो आज ये नॉमिनेशन फाइल किया है, मुझे पूरे देश भर में लगभग प्रवास करने का अवसर मिला है और मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कह सकता हूँ कि जैसे एक बार फिर विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारत में एनडीए की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने, जनता ने उसको लेकर के मानस बनाया है और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी जिस लक्ष्य को लेकर के चली है उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में मैं जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं कि हम 10 विधानसभाओं में निश्चित रूप से विजयी होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, सर्वत्र खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जाकर के एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। जनता ने इसके लिए मानस बनाया है और इस बार एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस चुनाव में भी केवल और केवल विकास ही एकमात्र मुद्दा है। उस विकास के मुद्दे पर भी और देश विकसित हो सकता है, इस विश्वास के साथ में जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद देने वाली है। कांग्रेस 5 गारंटी की बात करी है, उसे किस तरह से देखते हैं कि मोदी की गारंटी को झूठ बताते हैं और कांग्रेस का कहना है कि उनकी गारंटी जो है देखिए, जिस पार्टी के 55 साल तक सत्ता में रहते हुए भी एक भी गारंटी पूरी नहीं हो पाई, जिस पार्टी के 55 साल तक सत्ता में रहते हुए भी देश के 62% लोगों को सामान्य शौचालय की सुविधा न मिल सकी, हजारों गांवों को इलेक्ट्रिसिटी न मिल सकी, करोड़ों लोगों के घर तक बिजली न पहुंच सकी, 45 करोड़ लोगों तक बैंक का खाता नहीं पहुंच सका, देश के 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक गैस का चूल्हा नहीं पहुंच सका, उसकी गारंटी जो है अब देश की जनता और सामान्य व्यक्ति गरीब मक्ती मानने के लिए तैयार नहीं है। जिसकी खुद की गारंटी फेल हो गई हो वो दूसरों की गारंटी ले, इसको देश की जनता समझती भी है, जानती भी है और पहचानती भी है। पहले पेज में काफी कम परसेंटेज रहा है वोटिंग का, तो अब क्या? देखिए, परसेंटेज कम होना लोकतंत्र में निश्चित रूप से चिंतन का विषय है। ये केवल सभी स्टेक होल्डर्स के लिए चिंतन का विषय है, केवल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिपक्व होते हुए लोकतंत्र में मतदान के प्रति रुझान बढ़े, इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, इलेक्शन कमीशन को और साथ ही साथ में चुनाव को आयोजन करने वाले सभी संस्थाओं को, रिटर्निंग ऑफिसर सहित सभी को इस विषय को संज्ञान में लेकर के इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान देना आवश्यक है और निश्चित रूप से हम सबको इसके लिए जन जागरण के लिए काम करना चाहिए। मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूँगा कि आप सब लोगों को भी इस लोकतंत्र के पर्व में अधिकतम लोगों की भागीदारी हो, इसको लेकर के अपनी भी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।